बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि भाई क्या नाम है, बर्ड्स हॉबी का जो है ना कड़वा सच। आज आपको भाई तफसील से कड़वा सच बताऊंगा कि ये कड़वा सच है क्या, और जो लोग जो है वो मंजन और ये सब चीज़ें जो चल गई हैं ना भाई, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा खुल के। तो भाई आज आप ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत जो लोग जो मैसेजेस करते हैं ना, मैसेजेस करना बड़ा आसान है, एक बटन लिया और लिखा, टाइप किया और मैसेज कर दिया। तो भाई मैं आज आपको ज़रा हकीकत बताता हूँ कि बर्ड्स हॉबी की हकीकत है क्या। देखें भाई, अब लोग बोलते हैं बर्ड्स हॉबी न्यू फैंसियर, अब ये सब ख़त्म हो गया। अगर हकीकत में पूछें तो आप न्यू फैंसियर कोई नहीं है। जब से यूट्यूब के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो भाई अब न्यू फैंसियर कोई नहीं रह गया, सबसे पहली बड़ी बात। दूसरी बात ये कि भाई देखें, अब जो लोग हैं, एक अगर हमने पेस्टल फॉन की कोई वीडियो बनाई या हमने कोई डन फेलो या पेल फेलोज या किसी भी म्यूटेशंस की या नई आने वाले म्यूटेशंस की कोई भी XYZ यूट्यूबर जो है वो आपको कोई वीडियो बनाता है तो भाई ये मंजन है और लोग लुट जाएंगे और लोग बर्बाद हो जाएंगे। और भाई गरीबों का ख्याल करो। भाई एक बात मैं आज आपको क्लियर बताऊं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन हर बंदा जो है ना इस हॉबी के अंदर, कोई हॉबी नहीं है। अब ये हॉबी पता है क्या होती है? हॉबी वो होती है एक जोड़ा लेके बच्चों को खुश करने के लिए 2 जोड़े रख लिए आपने, वो होती है हॉबी। यहाँ हॉबी कुछ नहीं है, सब कारोबार है। एक फिंच से लेकर, अगर एक फिंच का जोड़ा भी लोगों पालना है ना, फिंच पालना है 10 जोड़े 20 जोड़े, तो भाई वो एक बिज़नेस कर रहा है, एक कारोबार कर रहा है, ठीक है, वो कोई हॉबी नहीं है, ठीक है। अब चाहे अब अगर फिंच पे जिसकी जितनी सतात है उसी हिसाब से है। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो भाई फिंच रख सकता हूँ मैं, तो मैं भाई फिंच ही रखूँगा। और मैं अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि भाई एक गाड़ी है, मैं मेहरान ले सकता हूं तो मैं मेहरान लूँगा। एक करोला है वो भी बिक रही है भाई, एक जो है वो डाला वो भी बिक रहा है। तो मेरे भाई अब मुझे ये बताओ, अगर कोई करोला की मार्केटिंग करेगा तो मैं उसको कहूँगा कि भाई ये तो भाई लुट जाएंगे और जो गरीब आदमी मर जाएगा, तो भाई वो करोला ले क्यों? तो अब हकीकत ये है कि भाई देखें, हर बंदा कारोबार कर रहा है, एक लिमिट में कारोबार कर रहा है। अब मेरी इस्तिताअत है फ़र्ज़ करें फिंच की, मैं भाई फिंच पे काम करूंगा। मैं लपट की करता हूँ, मेरे पास कमर्शियल बर्ड के, भाई मेरे पास जैसे फ़र्ज़ करें कि भाई मैं डन फेलो पेल फेलोज वगैरह नहीं ले सकता, मैं अल्बाइनो ले सकता हूँ, तो भाई मैं अल्बाइनो तक ही रहूँगा। अब मैं ये कहूँ कि वो जो डन फेलो है ना भाई, वो नहीं लेना, वो तो लूट जाओगे भाई। तो कैसे लूट जाओगे? तो भाई हर बंदा जो है ना वो बिज़नेस कर रहा है। अब आपने जावा जिसने भी फ़र्ज़ करे लगाई, हमने लगाई वाइट, लगाई सिल्वर, लगाई सिल्वर, लगा के हम आगे चले। हमने फ़ोन लगाई, फ़ोन लगाने के बाद अब फ़ोन का इत्तेफाक ये हुआ कि रेट जब इतना ऊपर चला गया तो भाई लोगों ने अर्निंग की ना। अब लोग कहते हैं फ़ोन का रेट नीचे हो गया या अल्बाइनो का रेट नीचे हो गया। तो भाई एक मुझे बात बताओ, जिन जिन लोगों ने अल्बाइनो पाले, अल्बाइनो 12,000 रुपये का जब एक बच्चा बेचते थे तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था, हॉबी बड़ी ज़बरदस्त हॉबी है और मज़े आ रहे थे। आज जब रेट कम हो गया तो हॉबी ख़त्म और ये हो गया और गरीब आदमी लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे भाई जब 12,000 का बच्चा 35,000 रुपये का पिया था, तो 12,000 के 4 बच्चे बेच के उन्होंने 50,000 का कमा लिया। 48,000 उस वक्त कुछ नहीं था, एक क्लच के अंदर 2-2 3-3 साल करते हुए आ गए। आज हॉबी डूब गई और लोग परेशान हो गए और लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। और भाई हुआ क्या कि भाई लोग जो है वो आज जो हॉबी का ये हाल हो गया है और गरीब आदमी तो पिस के रह गया। मेरे भाई देखो, ये सब चीज़ें म्यूटेशन जो गई ये सब आती रहती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है भाई। हम पेल फेलोज नहीं लगा सकते तो हम आगे पेल फेलोज नहीं लगाएंगे। जब हमारे पास पेल फेलोज से जब अपने ये चीज़ सेल करके पेल फेलो के पैसे हों तो हम पेल फेलोज में आएंगे। देखिए ये बेसिकली कारोबार है। चाहे एक जाल वाले से लेकर हर बंदा ये चाहता है कम में खरीदूँ ज़्यादा में बेचूँ, ब्रीड कराऊँ ज़्यादा में बिके, हर बंदा ये चाहता है। लेकिन हो क्या रहा है, फलाना नहीं लेना भाई। अब हमने जैसे फ़र्ज़ करें एक पे, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमने कल एक वीडियो बनाई पेस्टल फॉन की या गोल्डन की, भाई देखें अब ये नई म्यूटेशन है, इसमें आगे एक लिमिट में आना है। जैसे कि अभी कल तक तो 40,000 रुपये का पेयर ले रहे थे फ़ोन का, बड़ी दबा के ले रहे थे क्योंकि वो चढ़ रही हुई थी। वो ले लो, अभी ले लो, कमा लो भाई। इसके अंदर जितनी महंगी होगी ना उतनी ज़्यादा हम लेंगे, उसी में कमाएंगे। तो अब पेस्टल फ़ोन जैसे कि मैंने डाली, लोगों ने बोला भाई ये मंजन आ गया और अब ये इसकी वो करना शुरू। भाई नो डाउट जो चीज़ अच्छी होगी समझ में आएगी उसकी हर कोई मार्केटिंग। ये यूट्यूबर अब यूट्यूबरों के पीछे पड़ जाएंगे, यूट्यूबर इसकी वीडियो बना रहा है, यूट्यूबर उसकी वीडियो बना रहा है, यूट्यूबर ये कर रहा है। भाई आप क्यों देख रहे हो? आप
आप नहीं देखो वीडियो। जब आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं कि भाई अगर यूट्यूबर कोई भी किसी भी सेटअप की बना रहा है तो आप लोगों को क्या मसला है भाई? आप देख रहे हो और सीधे सीधे कमेंट्स कर रहे हो। तो भाई मेरे कहने का मतलब आप सुनो कि अगर आपने देखें ये बिज़नेस हो रहा है, एक हाई अपर बिज़नेस होता है, एक उससे नीचे होता है, और ये टोटल बिज़नेस है। अब इसको हॉबी का नाम तो भाई देना ही नहीं चाहिए। और जो हॉबी करते हैं ना, वो सबसे पहले जो है ना, वो खुद जो है ना अपना चिक्स बेचने के चक्कर में लगे हुए होते हैं। हकीकत में आपको बता रहा हूँ। तो भाई मैं आज आपको बता रहा हूँ कि चाहे आप बर्ड्स, चाहे डन फैलो पालो, चाहे आप फिशर पालो, फिशर वाला भी ले आके जाल वाले को दे रहा है, डन फैलो भी जो है ऐड लगा के बेच रहा है, ठीक है। पेस्टल फॉन भी बिक रही है। पेस्टल फॉन देखें। अब मंजन क्या है, मुझे ये बताएं कि अब जब रेट थे, इसके रेट नीचे आ गए। अभी पेस्टल फॉन आप लगाओगे तो इस वक्त मार्केट में नहीं है, ठीक है। मैंने कहा भाई पेस्टल फॉन के बारे में बताया, पेस्टल फॉन कितनी अच्छी क्वालिटी की है ये बताया, और बिज़नेस भी देखें वही लोग कर रहे हैं। आज जिन्होंने अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स लगाए हुए हैं वही बिज़नेस कर रहा है। उन्होंने पेस्टल फॉन, आपको पता ही नहीं है, ग्रुप्स वगैरह में इतनी तेज़ी से पेस्टल फॉन और फॉन अगेट जो है ये सेल हो जाती है। लोगों को पता नहीं है, लगाने वाले कमा रहे हैं। हम जैसे नीचे बैठे हुए सिर्फ कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स करते रहेंगे, कहेंगे यार ये तो मिट जाएगा, फोन जावा का ये हाल हो गया। भाई हाल सबका यही होना है। कौन सा कारोबार है ये मुझे बताओ जो चल रहा हो पाकिस्तान के अंदर? कौन सा कारोबार चल रहा है? कोई नहीं चल रहा भाई। जो भी चल रहा है वक्त के साथ चलता है, कभी भी किसी में बूम आ जाता है। आप जाल वालों का देख लो, जाल वाले आप फिशर से आप कैसे कमा सकते हो यार? ये तो बिज़नेस है। फिशर से है, लोटिनो है, पट्टे तक तो वो ले नहीं रहे। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी कमेंट्स करते हैं ना भाई, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे होते हैं। जो आगे जैसे आप फर्ज करें, मैं भाई नहीं ले सकता पेस्टल फॉन, मैं नहीं ले सकता, तो भाई मैं क्या करूँगा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करूँगा, ये तो ख़त्म, लेना नहीं, और ये मंजन है और ये चूरन है। तो मेरे भाई ये सब कुछ नहीं है, ये बिज़नेस होता है, स्टॉक की तरह काम होती है। ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज की तरह है। तो भाई इसमें सब्र का काम और सब्र का काम चाहिए भाई। दोनों चीज़ें, अगर आपके पास सब्र है और आपके अंदर दिल गुर्दा है तो ये काम होता है। इसके अंदर सब्र से काम करें। आप छोटी मोटेशन से बड़ों पे आएँ, बड़ों से उससे ऊपर जाएं, इस तरीके से काम करें। अब जिसने 3-3, 4-4 साल जो है फ़ोन जावा 10-10 हज़ार रुपये का चिक्स बेचा, तो भाई वो पेस्टल फ़ोन लगा के बैठ के वो भी कमा रहा है। लेकिन जो बेचने के बावजूद कुछ ऐसे हैं कि भाई रो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं यार पेस्टल फ़ोन का जो रेट नीचे आ गया, अब फ़ोन क्या हो गया, फ़ोन तो डमी हो गई, फ़ोन तो बेकार हो गई, ये ज़ीरो हो गई। भाई ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ लाजमी सी बात है। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी अब आप उससे ऊपर चले जाओ। हर सीढ़ी के सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना है, तो ही आपको कामयाब होना है। ये एक कारोबार है, चाहे एक छोटा फिशर से लेके, जाल वाले से लेके, फिंच से लेके, डन फैलो या फिर योमो जावा, या भाई आप लोग, आपको बताने का मकसद ये है कि जो भी ऊपर की मोटेशन आती है वो उसी हिसाब से कमाया जाता है। जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसी से कमाया जाता है। और ये रिस्क का काम होता है। जैसे कि आज लिया, हो सकता है कल रेट कम हो जाए तो भाई नुकसान है, और नफ़ा नुकसान जिसके अंदर होता है वही बिज़नेस है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि भाई कि ये एक कारोबार है। शॉर्ट करके जल्दी से इसका खुलासा बता रहा हूँ, ये एक कारोबार है। चाहे वो फ्रेंच से लेकर डन फैलो तक हो, कोई सा भी बर्ड हो, मकाओ हो, काकटू हो, जो भी पाल रहा है वो ये एक बिज़नेस कर रहा है। और जो बिज़नेस कर रहा है उसमें नफ़ा नुकसान होता है, और नई नई मोटेशंस आती रहती है। कारोबार को बढ़ाने के लिए आगे आगे चलता रहना चाहिए। एक जावा लोग लेने को 40, आपको अंदाज़ा नहीं है, 40-40 हज़ार रुपये के लोगों ने इतनी बाय की है ना, और बच्चे बेच के कवर कर चुके हैं। नुकसान किसी का नहीं है। बर्ड्स हॉबी में किसी का नुकसान नहीं है। अब बर्ड्स बिजनेस में कह लें आप, नुकसान किसी का नहीं है। हर बंदा फ़ायदे के लिए, और जो ब्रीड कर रहा होता है वो कभी नुकसान नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।